स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक गवर्नमेंट जॉब की बात करने वाले हैं। भारत सरकार की एक कंपनी है और इसमें वैकेंसी आई है आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए भी। सीटों की संख्या इसमें दिया गया है ट्रेड वाइज, तो हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वैकेंसी है 26 अक्टूबर 2024 को पब्लिश कर दी गई है। इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2024 है। लास्ट डेट को इसलिए ध्यान रख लीजिए क्योंकि कोई भी क्वालिफिकेशन, उम्र वगैरह ज़्यादातर चीज़ें इसमें कैलकुलेशन होगा, तो बोला जाएगा कि एप्लीकेशन के लास्ट डेट के दिन आपका इतना होना चाहिए। यानी जो भी क्वालिफिकेशन है, आईटीआई है तो आईटीआई पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप सेकंड ईयर में है तो फॉर्म भर लेंगे। जब तक आप पास नहीं है, अगर आपका बैक है तब भी आप नहीं भर सकते। कंप्लीट है, आपके हाथ में सर्टिफिकेट है, आईटीआई पास है, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आपके द्वारा यही पूछा जाएगा। नीचे वेबसाइट है, इसको नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट पर आपका फॉर्म फिलअप कर जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ये राष्ट्रीय वीज निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, तो ऐसी वैसी नहीं है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आई है वो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। बाकी आईटीआई स्टूडेंट है, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करिए। और आईटीआई से जुड़ी अपडेट, साथ ही वैकेंसीज की जेन्युइन अपडेट्स आपको ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर मिलती है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ में डायरेक्टली आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। बात कर लेते हैं फटाफट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पर देख लीजिए कहाँ भैया, नई दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर इसका है, मतलब मेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है, भारत सरकार इसको चलाता है। यानी कहा जाए तो ये भारत सरकार की नौकरी है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो गई। ठीक है, तो अपने आप में आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। नेम ऑफ पोस्ट सबसे नीचे आ जाते हैं। ये जो आईटीआई यहाँ पर ट्रेनीज लिखा है, ट्रेनीज टेक्नीशियन। डीजल मैकेनिक की 6 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 3 सीट है, यहाँ पर मशीन मैन की 3 सीट है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 3 सीट है, वेल्डर की 2 सीट है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर की 3 सीट है और ब्लैक स्मिथ की 1 सीट है। ये है टोटल 21 सीटें जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी और भी हैं तो उससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हम आईटीआई की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाते हैं नीचे की तरफ, क्वालिफिकेशंस वगैरह की तरफ हम लोग वन बाय वन चलेंगे, जो जो यहाँ पे डिटेल दी रखी है। अब इसमें एक और बात है इस बार की, जो फ्रेश आईटीआई जस्ट है तो नहीं आप अप्लाई कर सकते। यहाँ पर अप्रेंटिस का मत तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपने अप्रेंटिस कर रखा हो ऐसा यहाँ पर मांगा गया। नेम ऑफ पोस्ट ट्रेनी टेक्नीशियन। टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिएगा आप अपने से, फिर भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, उसके बाद मशीन मैन, ब्लैक स्मिथ, ये ट्रेड है। इनमें से कोई भी आपकी ट्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 60% होना चाहिए आपका आईटीआई में, हालांकि आईटीआई में 60% से नीचे होता भी नहीं किसी का। 1 ईयर का ट्रेड अप्रेंटिसशिप मांग रखा है इन्होंने इंडस्ट्री से। किसी भी फैक्ट्री या कंपनी से आपका 1 ईयर का अप्रेंटिस भी होना चाहिए। आईटीआई पास होने के साथ साथ अप्रेंटिस भी होना चाहिए और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपको पता है अप्रेंटिस दो प्रकार की होती है। एक अप्रेंटिस ऐसी होती है, कोई फैक्ट्री में आपसे एक काम करवाता है 1 साल और एक सर्टिफिकेट लिख के दे देता है कि आपने हमारे यहाँ 1 साल ट्रेनिंग किया। और एक अप्रेंटिस ये होता है कि आपने काम तो किया फैक्ट्री में, लेकिन आपका दोबारा ऑनलाइन एग्जाम होता है एनसीवीटी के द्वारा, आपको इस सर्टिफिकेट मिलता है यहाँ पर। तो ये वाली वही अप्रेंटिस चलेगी जिनके पास अप्रेंटिसशिप का एनसीवीटी का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, चलिए, तब यहाँ पर क्लियर हो गया। सिर्फ आईटीआई पास है अप्लाई नहीं कर सकते, आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिस होना चाहिए। और अप्रेंटिस कौन सी वाली, जिसमें आप एग्जाम दिए हो, कहीं से भी हो, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री से चलेगा, लेकिन आईटीआई का एग्जाम आपने दिया, मार्कशीट है, उसी तरह से अप्रेंटिस का भी आपने एग्जाम दिया हो और उसका मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें शुरू में क्या होगा, 1 साल आपको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्लियरली इन्होंने लिखा है कि लास्ट डेट जो है आवेदन की, उस दिन तक आप आईटीआई पास होने चाहिए। आप फाइनल ईयर में है या सेमेस्टर में है, आप ईयरिंग में है, पास नहीं है, लास्ट में है, इस तरह से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं फटाफट इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ। मंथली स्टाइपेंड, शुरू में जब आप ट्रेनिंग के दौरान, 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग है उस दौरान आपको 24,600, इन एडिशन एबव जो लिखा हुआ है उसके ऊपर से आपको एचआरए भी मिलेगा। 27% का है, 18% का है, 9% का है। जो आपका बेसिक पे है, जैसे बेसिक पे सबका यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसी तरह से इन पे अलग से एचआरए भी है। लेकिन यहाँ पर जो है कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड लिखा हुआ है। स्टाइपेंड मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जो आपको मिलता है उसको स्टाइपेंड किया जाता है, कहा जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम जो है आपका 24,600 पर मंथ, ये शुरुआती दौर में जब 1 साल आप ट्रेनिंग पर रहेंगे तो ये आपको मिलने वाला है। जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको एचआरए वगैरह और सारी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, जिससे आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, 35 से 35-40 के अराउंड में हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये तो सैलरी का लगभग हो गया। उम्र की बात कर लेते हैं। तो मैक्सिमम जो ट्रेनी वाली पोस्ट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सब अलग अलग पोस्ट का लिखा हुआ है। तो जो आईटीआई की पोस्ट है
अधिकतम उम्र आपकी 27 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट, ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी, और दिव्यांग है तो 10 वर्ष की, और एक्स सर्विसमैन है तो 5 वर्ष की, मिलिट्री वगैरह से आपने किया है, मतलब नौकरी की है तो ये एक्स्ट्रा छूट है। मिनिमम मोस्टली हर जगह 18 वर्ष ही रहता है, कि कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष। बाकी आरक्षण का फायदा लेकर आपका बढ़ सकता है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सब देना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पर चाहिए होगा वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये पोस्ट की बात नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे आईटीआई वाले पर। यहाँ पर देखिए जो ट्रेनीज है, ये आईटीआई की पोस्ट है, इसमें आपका पहले स्टेज पर ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरे स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्किल टेस्ट। ठीक है। इन केस ऑफ स्टेनोग्राफर स्लैश HR कैंडिडेट विल कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन CVT। ठीक है। तो इंटरव्यू या स्किल टेस्ट टाइप का ये कराने वाले हैं। पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद ये मेरिट बनाएंगे और उसके हिसाब से फाइनल करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना है और सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ एक पोस्ट के लिए। एग्जाम कैसे होगा? 90 मिनट का पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहेंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे भी आप जैसे फिटर वगैरह के हैं तो आईटीआई से रिलेटेड 70% क्वेश्चन, मतलब 70 ही मान लीजिए, 100 क्वेश्चन है तो 70 क्वेश्चन टेक्निकल, 30 क्वेश्चन में आपके रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर्स, जीके, इस तरह का, कंप्यूटर ऑफिस मतलब नॉन टेक वाले 30 नंबर। टोटल आप जो एग्जाम दोगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग है, 0.25 यानी 1/4 भाग कट जाएगा। 100 नंबर का पेपर, पास होने के लिए कम से कम 35 नंबर चाहिए। हालांकि यहाँ पे पास का बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नंबर होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, सीटों की संख्या कम है। ठीक है। ये फिर भी है कि 35 नंबर रहेगा तो आपको पास माना जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत मेडिकल से रिलेटेड है। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट इन्होंने बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन होगा। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिए तो और किसी भी तरह से मान्य नहीं होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दिया है आपको काम क्या करना होगा, तो आपको ऑपरेशनल लेवल फील्ड में, ऑफिस में हर तरह का जो है काम करना होगा। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट है, पहले से ट्रेनीज वाले कैटेगरी में आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि 1 साल जो है आपकी ट्रेनिंग चलेगी, उस दौरान आपकी परफॉर्मेंस को नोट किया जाएगा, और 24,000 समथिंग जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है। और प्लस वहाँ पर HRA का क्लियर ज़्यादा नहीं था, तो वो जो था वो आपका ट्रेनिंग पीरियड का पैसा था जो आपको मिलेगा। बाद में जो है आपका, जब 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय सब कुछ सही रहा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तब आपको परमानेंट किया जाएगा। और उस केस में जो 17,000 से 60,000 का जो यहाँ पर पे स्केल है, तो वो लगभग आप मान के चलो कि 40 के अराउंड में सैलरी बनती है, 35 से 40 के अराउंड में। साथ ही यहाँ पर जो लोग सेलेक्ट होंगे फाइनली, उनको 1,40,000 रुपये का एक श्योरिटी बॉन्ड बनवा कर देना होगा। उसमें ये लिखा रहता है कि ट्रेनिंग के कंप्लीट होने के बाद आप कम से कम जो है 3 साल के लिए उस कंपनी के लिए काम करेंगे। अगर 3 साल से पहले आप उस कंपनी को छोड़ देते हैं तो उस केस में आपको 1,40,000 रुपये जो है कंपनी को हर्जाना के रूप में भरना पड़ता है। और ये जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए 1,40,000 रहेगा, और SC और ST के बच्चों के लिए 70,000 का बनवाना पड़ेगा। एक तरह से बॉन्ड हो गया, ये गारंटी बॉन्ड आजकल ज़्यादातर सिस्टम्स हो गए हैं, ऐसी जगह जगह कंपनीज में लोग यहाँ पर लेने लगे हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग दिया है, सिखाया है, तो कुछ दिन आप उनके लिए काम करो। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये प्लस GST वगैरह जो भी होगा। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, और मोस्टली हाईलाइट चीज़ें मैंने आपको बता दिया। और एक बार और यहाँ पर कि 26 अक्टूबर से फॉर्म ओपन हो चुका है। मैं वीडियो बना रहा हूँ लेट, लेकिन अभी लेट बहुत नहीं है। लास्ट डेट इसकी जो है वो 30 नवंबर 2024 है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी पहले से इन्होंने क्लियर किया कि 22 दिसंबर को एक संभावित तिथि है। बाकी ये बाद में आपको वेबसाइट पर अपडेट करते रहेंगे। ठीक है। तो ये है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये PDF मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जिससे आसानी से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेज भी स्टार्ट हो गई हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको टेक्निकल सिर्फ पढ़ना होगा, ITI में अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे,
तो आप टेक्निकल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सभी गवर्नमेंट जॉब में आपका काम आने वाला है। और इनमें भी फिलहाल लाइव क्लासेस भी आपको मिल रही हैं और कंप्लीट रिकॉर्डेड तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।